तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों मॉर्निंग के 8 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर कुछ खास अवसर पे। तो थकान लग रही है दोस्तों, वेट। मौसम की कुछ बात की जाए तो मौसम इतना सुहाना हो रखा है, थोड़ी धूप, थोड़े बादल, थोड़ी छाँव। तो चलिए ऊपर चलते हैं। 3 लोग जा रहे हैं और यहाँ से देखो कालिंग का मंदिर आज कितना साफ दिख रहा है। जय माँ कालिंग का। सो दोस्तों, मम्मी चले गई, पापा भी चले गए, सबसे पीछे मैं ही बची हूँ। तो चलिए हम भी पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने नानी के गांव में। और ये है मेरी माता श्री और है मेरे पिता श्री। तो चलिए चलते हैं नानी के घर में। आज कुछ स्पेशल काम है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने नानी के घर। और यहाँ पे नानी जी क्या कर रही है, ये देखो। नानी नमस्ते। हाँ, नानी बना रही है पकौड़ी। बस बना तो दोस्तों यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। मम्मी ने रायते की तैयारी कर ली है और यहाँ पे नानी ने पकौड़ियाँ बना के तैयार। और देखो वहाँ पे जो होता है वो सब कुछ तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे नानी ने रख लिए हैं सब कुछ तैयार करके। तो दोस्तों देखो, ये रहे मेरे नाना जी जिनका आज श्राद्ध है। तो इनकी फोटो लेके चलते हैं। और ये रही मेरी बूढ़ी नानी, मेरी नानी की मम्मी। तो आई मिस यू नाना जी, आपकी बहुत याद आती है। तो यहाँ पे नानी जी ने सब कुछ रख लिया नाना जी के लिए। अब नाना जी आके खाएंगे। इतने सब कुछ सामग्री नाना जी के लिए तैयार है। तो नानी जी ने ऑलमोस्ट सब कुछ चढ़ा दिया है नाना जी के लिए। अब नानी जी नाना के लिए रायता रख रही है। हमल तू तो जाने कथा रेन बिके सोरा समलोक नो मत रेल के में। हां मुझे सब में बढ़िया रही उन है जाए थी बस घर वो सब खान फोटो राज खुश रखिया। तुम्हारे आशीर्वाद से सब काम सफल हुई। तभी तो नाम भी लेना चाहिए जब लेना तो पकड़ा दिमाग हाथ लगा तो देन हो गया घर बोनो लगा बाबा सब का छोकरा क्या तुम्हारे आशीर्वाद से बस ये जब छेज बोलता भी तो दाना चिन्ह तो नहीं रह जाएगा। मेरे गीत का वैसा कौन भैया ये खाने की थाली है और नानी परोस रही है सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने नाना जी के श्राद्ध भी दे दिए हैं। और अभी मैं नानी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ थोड़ा सा। और ये मेरी नानी का मंडुआ हो रखा है बहुत सारा, देख सकते हो। ये भी है और वो भी है। तो दोस्तों ये है मेरी नानी और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल कर रखा है। जब मेरी मम्मी मतलब मेरे नाना जी मेरी मम्मी की शादी करके एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मेरी 5 मौसियाँ हैं और छठवीं मेरी माँ है। तो मेरी नानी ने 5 लड़कियों को अकेले ही पाला पोसा और सबकी शादी कर दी अब।
तो कैसे लगा आपको, मतलब अकेले अकेले लाइफ का सफर में? लाइफ का सफर अकेले कैसे लगता है? अच्छा ही नहीं लगता है बेटा, अकेला अकेला सफर करना। कठिन होता है वो। लाइफ में मतलब कठिन बात होती है अकेली जिंदगी काटनी। मतलब 5 लड़कियों को पढ़ाना, लिखाना, शादी करना, और आजकल के समय में तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, सही। सबने मतलब किसी ने जब तक उनमें नाना से तब पहला 8 पढ़ा, जब नाना खत्म हो नानी ने उन कहता 10 और कहता 12 कहता। वही तो, जब नाना थे तो नाना ने मतलब 2 मौसियों को 8 करवाया, फिर नानी ने मतलब जब नाना एक्सपायर हो गए थे तो नानी ने फिर 2 लड़कियों को 10 करवाया, और एक को 12 पास करवाया, और एक को BA फाइनल करवा दिया नानी ने। तो नानी आप बताइए कि अब आपको मतलब कैसे लगता है कि सबकी शादी हो गई, अब अकेले रहते हो? अब अकेले रहने में किसको अच्छा लगेगा? जब सब चले गए अपने अपने ससुराल, तो अच्छा कहाँ लगता है? और मेरी नानी अब कभी अकेले बनाया, कभी नहीं बनाया, कभी खाया, कभी नहीं खाया। वही तो, मेरी नानी अब अकेली रहती है, और इसलिए ही हम कभी कभार नानी को देखने आ जाते हैं। जब तक हम गांव रहते हैं तो नानी को देखने आ जाते हैं। वैसे तो हम बोल ही रहे हैं नानी को कि छोड़ दो, खेती पाती सब छोड़ दो, आराम से घर पे रहो, तो नानी मानती ही नहीं है। पता नहीं आप काम क्यों करना चाहते हो? दिहाड़ी मजदूरी कर कर शायद बुनना नहीं लगता, भी हुई तब पड़ी। तो नानी ने मतलब बहुत ही स्ट्रगल, मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या स्ट्रगल कर रखा है अपनी लाइफ में, कि मेरी मौसियों को पढ़ाने लिखाने में और शादी करवाने में, मतलब और एक जैसे पूरा मतलब अच्छा होता है, अच्छे प्रकार से सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, और अपने इज्जत के अनुसार सब कुछ मतलब उनको शादी करके उनके ससुराल पहुंचाया, और सब अब अपना अच्छा सेटल होके मस्त से खा पी रहे हैं। और ये रही मेरी मम्मी। केवल मेरी मम्मी की शादी करके मेरे नाना एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मेरी नानी ने 2 लड़कियों की शादी एक साथ की, है ना, दीपा मौसी और रेखा मौसी की, दोनों की शादी एक साथ ही की। तो अब आप भी थोड़ा कमेंट कर लीजिए कि मतलब भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, पर मेरी नानी ने बहुत संघर्ष किया, और 5 मौसियों को अकेले ही, तो मेरी नानी ने अकेले ही मतलब लाइफ की जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली है। थोड़े बहुत अभी नानी है, तो अब मैं अपनी नानी को यही बोलती हूँ कि आप काम काज मत किया करो, आराम से बैठ के खाया पिया करो, क्योंकि इतना तो हो ही जाता है, पेंशन आती है और बाकी राशन मिलती है, सब कुछ मिलता है मतलब। तो नानी को मैं इसीलिए बोलती हूँ कि नानी आप आराम से रहो बैठ के, पर नानी मानती ही नहीं है। दोस्तों आप कमेंट करके, और जिसने मेरी नानी के साथ बात करनी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं नानी का नंबर भेज दूंगी आप सभी को। तो अभी मेरी मम्मी चाय पी रही है यहाँ पे, और मेरी नानी अपने गौशाले में गई है अपनी गायों को निकालने। और आपको अपने मायके आके कैसे लगता है? पहले अच्छा लगता है, बाद में बेकार लगने लगता है। मतलब कब अपने घर जाएंगे? अच्छा ऐसे होता है। तो पहले कब अच्छा कब लगता है? आते समय थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा लगन बढ़िया बस। तो इनका बोलना है कि 1-1.5 घंटे तक अच्छा लगता है इनको, उसके बाद इनको अपने गांव जाने की, मतलब अपने ससुराल जाने की देरी हो जाती है। तो क्या बोले अब दोस्तों, मेरी नानी सुनेगी तो कितना दुख होगा उनको। नानी ब्लॉग नहीं देखती। देखो आ गई मेरी नानी अपनी गायों को निकाल के बाहर। अब चाय पिएगी मेरी नानी, जो कि मेरी नानी का फेवरेट है। ठोक बजा के तो चलिए दोस्तों, अब नानी के घर से विदा लेते हैं नानी को। देखो मेरी नानी ने मुझे क्या दिया, हमेशा देती है। जाते जाते भी इनका सामान ही पैक हो रहा है। तो चलो, और जाते जाते नानी अभी मेरे लिए भुट्टे तोड़ने जा रही है। ये देखो नानी ने एक भुट्टा तोड़ दिया। ये रही मेरी नानी की एक बच्चियां इधर है, और कितने इधर है, 2 इधर भी है और एक इधर भी है। तो चला नानी बैठा। हाँ इन्हें तो आओ, तुम तो शिव लगाना मैं। बाय, नमस्ते नानी। बाय बाय। वो देखो अब भी रमण बड़ी। बाय बाय। हाँ बाय।
दोस्तों देखो मेरे पापा चले गए थे दिन में, और अभी मेरे पापा हमको लेने आ गए। तो दोस्तों फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं। आले मेरा चलियो, ओ नमस्ते बोल रहा है, सबसे पहले नमस्ते बोलते हैं।